जय श्री कृष्ण भक्तों। एकादशी तू यो भक्त पितृकाल समाहिता तस्य पितृगणा सर्वे विष्णु लोक महते। अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इंद्रा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्री हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। इंद्रा एकादशी की पावन कथा इस प्रकार है, तो आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा अवश्य सुने, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इंद्रा एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन श्रद्धा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर कौन से विशेष कर्म करने चाहिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाली एकादशियों में से इंद्रा एकादशी का क्या महत्व है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, जिससे हम सब इसका पालन कर सकें, अपने पितरों का उद्धार कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। यह इंद्रा एकादशी पितरों के लिए अमृत के समान है। इसका व्रत करने से मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक या विष्णु धाम तक पहुंचा सकता है। इसका महत्व मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाकर समझाता हूँ। हे भक्तों सुनिए, पितृपक्ष का यह पावन अवसर हमारे पूर्वजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का समय है। इसी काल में आने वाली इंद्रा एकादशी का महत्व असाधारण है। यह केवल उपवास का ही दिन नहीं है, बल्कि पितरों के उद्धार और आत्मा की मुक्ति का दिव्य द्वार भी है। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में सतयुग के समय इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजा पालक थे। उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म पर आधारित था। किंतु समय का चक्र अटल है। उनके पिताश्री का देहांत हो गया और उनकी आत्मा यमलोक में जाकर विभिन्न कष्ट भोगने लगी। राजा इंद्रसेन अपने पिताजी के उद्धार की चिंता में व्याकुल रहते थे, किंतु उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में पीड़ा सह रहे हैं। यदि तुम उनका उद्धार चाहते हो तो श्राद्ध मास में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो, तभी तुम्हारे पिता श्री बंधन मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होंगे। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा चकित और भाव विभोर हो उठे। राजा ने तुरंत अपने गुरु और मुनियों को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इंद्रा एकादशी व्रत की विधि विस्तार से बताइए, जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह व्रत पितरों की आत्मा के लिए अमृत के समान है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करो, पूरे दिन उपवास रखो और रात को जागरण करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को जल और तर्पण अर्पित करो। इससे तुम्हारे पितरों को शांति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। गुरु के वचनों को सुनकर राजा ने निश्चय किया और जब इंद्रा एकादशी आई तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास करते हुए भजन कीर्तन गाए और हरि नाम का जाप किया। रात्रि को दीपक जलाकर भजन संकीर्तन और कथा श्रवण किया। द्वादशी के दिन राजा ने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और श्रद्धा से पितरों को दर्पण अर्पित किया। जैसे ही यह व्रत पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटा। राजा के पिताजी यमलोक से मुक्त हो गए। दिव्य विमान आकाश से उतरा और उन पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने राजा की स्तुति की। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट है कि इंद्रा एकादशी का व्रत केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पितरों के लिए भी दिव्य वरदान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकादशी तद भक्त पितृ कार्य समाहिता तस् पितृज्ञ सर्वे विष्णु लोक महते। अर्थात
जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे साधकों, यदि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति और दिव्य गति दिलाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल पापों को नाश करने वाला है बल्कि पितरों को मोक्ष और साधक को अखंड पुण्य प्रदान करने वाला है। ओम नमो नारायण। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देखकर गाय बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, या तो अब से 8 बार बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं धोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति है, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11, किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माँ आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी पितृपक्षदशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन उस अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। जय हो ग्यारस माता की। हे भक्तजनों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पितरों के नाम से श्राद्ध व दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष चल रहे हैं और इन
दोनों पितरों के नाम का श्राद्ध, कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्गलोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रा एकादशी का महत्व, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी को श्राद्ध करने वाले के जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से छुटकारा भी पा सकते हैं। ओम नमो भगवते नारायण। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।